जब इस प्रकार से इस भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे तो फिर सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषिगणों से कहते हैं कि अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। तो हे ऋषिगणों, हे मुनिवरों, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उसे देख करके भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़ करके वहां पधारे। साक्षात भगवान नारायण आज जो है धराधाम पर पधारे हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि जब भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य के साथ सभी वैष्णव जनों के हृदय में पधार गई तो भगवान का साक्षात स्वरूप प्राप्त हो गया। तो वनमाले घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडल। और भगवान नारायण की शोभा बता रहे, कैसी है भगवान नारायण की शोभा कि वनमाली, गले में वनमाला को धारण किए हुए हैं, घनश्याम, उनका वर्ण कैसा है, श्याम वर्ण का है, जलधर के समान, घन अर्थात बादलों के समान क्या है, श्याम वर्ण के हैं, पीतवासा, और सुंदर पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए, पीतपट उन्होंने पहना हुआ है, मनोहर पीतांबर उन्होंने धारण किया हुआ है, और कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडल, और सिर पर क्या है, मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक बड़ी सुंदर शोभायमान हो रही है। त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चित। और वे क्या हैं, त्रिभंग हैं, त्रिभंग से ललित भाव से खड़े हुए हैं। भगवान का कितना सुंदर मनोहर जो है भगवान का क्या है, स्वरूप है, और वैसे ही त्रिभंग होकर के बड़े भाव से चित्त को चुराए हुए, और वक्षस्थल पर क्या है, कौस्तुभ मणि विराजमान है, और सारा श्री अंग जो है हरिचंदन से चर्चित है। और जब उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों को भी क्या है, रूप माधुरी छीन ली। ऐसा भगवान श्री नारायण का स्वरूप, वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भूत हुए। तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता तया जय जयारावो रसपुष्टिर अलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुह संकरवोप्यभूत तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति। जब भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर जो उद्धव जी आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने को श्रवण आए हुए थे, तो प्रभु के निकट होते ही चारों ओर जय जयकार के शब्द गुंजायमान होने लगे, जय हो की ध्वनि होने लगी। और उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला, बार बार अबीर गुलाल इत्यादि जो है पुष्पों की वर्षा शंख ध्वनि होने लगी। और उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्होंने अपनी देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध न रही, और ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी कहने लगे, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽध्यविलोकितो मया मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पाप तमा भवन्ति। हे मुनिगणों, हे मुनीश्वर गणों, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी महिमा, अलौकिक महिमा देखी है। क्या हुआ इससे, यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे भी सभी अत्यंत क्या हो गए, निष्पाप हो गए, उनके भी सभी पाप दूर हो गए हैं। और अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत के समान मर्त्यलोक में कोई दूसरा क्या है, इस पाप पुंज जो हमारे जीवन में है इसको नष्ट करने वाला जो है कोई दूसरा पवित्र साधन इस श्रीमद् भागवत पुराण के अलावा नहीं है। तो मुनिवरों, आप लोग बड़ी कृपालु हैं, आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। और आप कृपया यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हुए हैं, कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं, कौन कौन इस कथा श्रवण से इस संसार में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुमारा ऊचू, तो कुमार कहने लगे, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदाः। इस संसार में जो मानव पाप कर्म में सदैव लगा हुआ है और केवल पाप कर्म नहीं दुराचार में भी तत्पर है, सदैव क्या है कुमार्ग में चलने वाला है। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध हो रहा है, कुटिल है, कामी है, वह इस सप्ताह यज्ञ से क्या है कलु पुनन्ति ते, पवित्र हो जाते हैं। सत्ये नहीं ना पितृमातृदूषका तृणाकुलाश्चा श्रम धर्म विवर्जिता ये दाम्बिका मत्सरिणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से अच्युत हैं, जो सत्य से दूर हैं, जो सदैव क्या हैं माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल हैं और आश्रम अधर्म में जो क्या है नृत हैं, जो सदैव अधर्म रूपी आश्रमों में ही रहते हैं और अधर्म रूपी आश्रम से जो रहित हैं, दम्भी हैं, दूसरों की उन्नति को देख करके जो क्या होते हैं कूदने वाले हैं। कैसे मत्सरणोपि, मुझसे इतना आगे बढ़ गया है, उनको जिसके मन में ऐसे भाव हैं और जो सदैव धर्म से विवर्जित हैं, जो हिंसक हैं, वह भी इस सप्ताह यज्ञ से क्या हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं। जो मजरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी करने वाले, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघातक हैं, ये 5 महापाप करने वाले जो हैं, छल पद्म धारण करने वाले हैं, क्रूर हैं, पिशाच के समान हैं और ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सटा हटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो क्या है कायेन वाचा, काया से, वाचा वचन से, मन सा पिपातकम और मन से भी सदैव क्या करते हैं पाप करते रहते हैं। नित्यम प्रकुर्वन्ति सटा हटेन ये, और केवल एक बार नहीं नित्यम प्रकुर्वन्ति, जो सदैव ही इस प्रकार से पाप कर्मों में निरत रहते हैं, जो मलिन हैं, जो दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में इस सप्ताह के यज्ञ से क्या हो जाते हैं पवित्र हो जाते हैं। और अत्र ते कीर्तिस्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तो हे नारद जी, अब हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं, उसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत कथा कैसी है? सभी को पवित्र करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। और तो और क्या कह रहे हैं कि यह तो जीवित छोड़िए, जिसने मरणोपरांत भी क्या किए हों, दुष्ट कर्म किए हों, पाप कर्म किए हों, और वह जो प्रेत योनि में भी हो, वह भी अगर इस कथा का श्रवण करे तो अवश्य रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तो पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वह सभी वर्णों के लोग क्या हैं अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में क्या है तत्पर हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद स्रोतस्मार्तेषु निष्णातु द्वितीय इव भास्करः। और वहाँ कौन रहते हैं? उस नगर में समस्त वेद विज्ञान को जानने वाले विशेषज्ञ, सौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। और वह कैसे हैं? साक्षात दूसरे समान के स्वरूप क्या हैं? तेजस्वी हैं। साक्षात सूर्य नारायण भगवान के समान वह तेज को धारण करने वाली हैं। और भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृत स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भव। और वह धनी होने पर भी क्या है? भिक्षा जीवी था, वह सदैव भिक्षाटन करते थे। और उसकी प्यारी पत्नी कौन है? धुंधली है। वह कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी क्या है? सदैव अपनी ही बात पर अड़ी रहने वाली है। वह सदैव अपनी ही बात पर अड़ी रहती है, तो उसे लोगों की बात करने में क्या है? सुख मिलता था। वह स्वभाव से कैसी? क्रूर। वह क्रूर है। सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिय। वह क्या है? गृह कार्य में तो निपुण थी, गृह कार्य में तो निपुण है, गृह कृत्येषु, लेकिन कलह प्रिय,
कृपण भी थी, कंजूस भी थी, और क्या है, कलह प्रिय, उसे कलह बड़ा प्रिय है और वह झगड़ालू है। एवं निवृषतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामस्तयोरासन्न सुखायो गृहाधिकम। इस प्रकार जो है वह ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते हैं और विहार करते थे, और उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत सामग्री थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। क्या सुख नहीं था? पश्चात धर्मा समारब्धस्ताभ्याम संतान हेतवी गोभू हिरण्यवासांसी दीनेभ्यो यच्छता। जब अवस्था बहुत डल गई तब तक भी उनकी कोई संतति नहीं थी, तो संतान के लिए वह अनेक तरह के क्या करे थे, पुण्य कर्म किए जा रहे थे। वे दीन दुखियों की गौ, पृथ्वी, सुवर्ण आदि वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार जो है वह धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। लेकिन न पुत्रो ना पिवा पुत्री तपश्चिंतातुरो वृषम। लेकिन कहते हैं कि न पुत्रो ना पिचा पुत्री वा पुत्री, न तो उन्हें किसी पुत्र की प्राप्ति हुई और न ही किसी पुत्री की प्राप्ति हुई का मुख देखने को मिला। अब इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे, और वह चिंताग्रस्त जब रहने लगे तो एकदा साधुजो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गता। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर के और अपने घर से निकले, फिर वन को चले गए। मध्याह्ने तृषतो जातस्तड़ागम समुपेयवान, और दिन का समय था, दोपहर का समय था, तो तृषतो बड़ी प्यास होने लगी। जब प्यास लगी तो एक तालाब के पास गई। जब तालाब के पास गए तो क्या है, संतान के अभाव के दुख से उनके शरीर का क्या है, बहुत बुरा हाल हो गया। शरीर शोक सा उनका गया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पी करके कुछ देर वहीं बैठ गए, और 2 घड़ी बीतने पर वहां पर क्या हुआ, उसी समय सन्यासी महात्मा वहां पर आए, और जब उन्होंने जब उन ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गए और उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद उनके सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। जब वह सांसें लेने लगी तो उन सन्यासी ने जो पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। जब उन्हें रोते हुए उन सन्यासी जी ने देखा तो सन्यासी जी तो मन में सोच रहे हैं कि हो सकता है भगवान का भक्त हो, भगवान के विरह में या रो रहा हो, तो उनके पास जाकर के पूछते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बली, ऐसी कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण जी कह रहे हैं, वह ब्राह्मण कहते हैं, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के किए हुए पापों का क्या वर्णन आपसे करूं? मदिया पूर्व जायस्तोयम कवोष्णो मुभुंजते। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को भी अपनी चिंता जनित सांसें से जो है कुछ गरम गरम करके पीते हैं। बड़ी जो मेरे पितर हैं वह भी जो है यह गरम गरम सांसें लेते हैं। मैं जो उनको जलांजलि देता हूँ वह जलांजलि भी उनकी सांसों से गर्म हो जाती है महाराज, क्योंकि मदत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातया प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणस्त्यक्तुम मिहागत। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। न देवताओं को मेरा दिया हुआ स्वीकार है, न ब्राह्मणों को स्वीकार लेते तो हैं, लेकिन प्रसन्न चित्त से नहीं लेते हैं, प्रसन्न मन से नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब सब सोना सोना ही दिखता है, और मैं प्राण त्याग करने के निमित्त ही यहाँ आया हूँ। क्योंकि दिग जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजा बिना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिम बिना। क्योंकि संतानहीन जीवन को धिक्कार है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम, वह जो संतानहीन जो जीवन है ना महाराज, उसके लिए धिक्कार है। और केवल उसी के लिए धिक्कार नहीं है, दिग्गृहम च प्रजा बिना, जिसके घर में संतान नहीं है उस घर के लिए भी धिक्कार है। और इतना ही नहीं, दिग
निर्जनम चानपत्यस्य, और संतानहीन जो धन है उसको भी धिक्कार है, और धिक्कुलम संततिम बिना, और ऐसे कुल को भी धिक्कार कहे जिस कुल में कोई संतति न हो। तो पाल्यते मां मया धेनु सा वंद्या सर्वता भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षा सोपी वंद्यत्वमाश्रयेत्। और हे महाराज, केवल इतना ही नहीं, पाल्यते या मया धेनु, मैं जिस धेनु को पालता हूँ वह भी क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। और या मया रोपितो वृक्षा, जो मैं वृक्ष लगाता हूँ वह भी बंधा हो जाता है, उस पर भी कोई फल फूल नहीं लगते हैं। यद फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति निर्भागस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन में। और जो मेरे घर में फल आता है ना महाराज, वह भी क्या बहुत जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। और जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर मेरे इस जीवन को रख करके क्या करना है मुझे, क्या मैं इस जीवन को रखूं। इसलिए क्या है, मैं इस जीवन का परित्याग करना चाहता हूँ। इत्युक्त्वा सा रुरोधे चही, और इस प्रकार बोल करके बड़ी बड़ी जोर स्वर से जो है और रोने लगे, और महात्मा के पास जाकर के फूट फूट कर रोने लगे। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई, उन सन्यासी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उनकी ललाट की रेखाएं देखी और सारा वृतांत जान लिया। फिर उनसे जो है विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी महाराज उनसे कह रहे हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्म गति विवेकम तो समासाद्य तच संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, यह जो प्रजा प्राप्ति का तुम्हारा मोह है ना, इसको त्याग दो, व्यर्थ है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी प्रबल है महाराज। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ देनी चाहिए। तो हे विप्रवर सुनो, सुनो विप्र मया तेजा प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। मैंने आपका प्रारब्ध देख लिया है महाराज, मैंने आपका संपूर्ण प्रारब्ध देख लिया है। आप तो एक जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं निश्चयात्मक शब्द से कह सकता हूं कि 7 जन्म तक आपकी कोई संतान नहीं होगी, आपकी कोई संतान नहीं होगी। संतति सागरो दुख मवापांग पुरा तथा रेमुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासे सर्वता सुखम। और आप इस प्रजा के लिए, इस पुत्र के लिए इतना शोक कर रहे हो, तो पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बड़ा दुख भोग करना पड़ा था महाराज। और हे ब्राह्मण देव, अब आप इस कुटुंब की आशा को छोड़ दो, क्योंकि संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तो ब्राह्मण जी कहने लगे, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणस्तदुग्रे शोकमूर्छिता। हे महात्मा जी, हे सन्यासी, मैं तो इस जन्म में भी पुत्र के लिए रो रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि 7 जन्म तक नैव च 7 जन्मों तक मेरी कोई संतति नहीं होगी। तो मेरे विवेक से क्या होगा, मुझे तो पुत्र चाहिए। अब आप वो कैसे भी हो, बलपूर्वक मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर के अपने प्राण त्यागता हूं, जिसमें इस पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है। ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस है। उस संन्यास का क्या प्रयोजन है जिसमें ना पुत्र ना स्त्री का सुख है, और लोक में तो सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा पूरा गृहस्थ आश्रम है। इसलिए क्या है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और इति विप्रग्राहम दृष्ट्वा प्रवृत्स तपोधन चित्रकेतुर्गतः कष्टम विदलेख विमार्जनात्। तो ब्राह्मण का जब ऐसा आग्रह उन्होंने देखा, तो उन सन्यासी महाराज जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जो विधाता का लेख है ना, उसको मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। जो चित्रकेतु नाम का राजा था, उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकता है। अगर पुत्र हो भी जाएगा तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है, और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, तो ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूं। तस्याग्रहं समालोक्यं फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षये पत्न्यात्मं तथा पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार से अपने आग्रह को नहीं छोड़ता है, यह पुत्र के लिए क्या है, बड़ा हठी है, बली है, तो पुत्र की प्राप्ति ही चाहिए। तो महात्मा जी ने एक
फल दे करके कहा कि आप इस फल को क्या है, इदम भक्षय पत्न्यापम, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो, अवश्य पुत्र होगा। सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोत निर्मलः। लेकिन हे महाराज, अब आप सुन लीजिए कि तुम्हारी स्त्री को तो 1 साल तक सत्य का पालन करना पड़ेगा, दया, शौच, नियम, दान इत्यादि, एक समय ये अन्न का खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा, बहुत सुंदर बालक होगा। एवं मुक्त्वा यो योगी विप्रस्थो गृहमागत पत्न्या पाणु फलम दत्वा स्वयं यातस्त कुत्रचित। और जब महाराज जी से वह फल लिया तो योगी राज जी तो चले गए, ब्राह्मण भी अपने घर लौट आया, वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और कहा कि आप इसे खा लीजिए, और स्वयं कहीं चला गया। जब स्वयं चले गए तो तरुणी कुटिला तस्य सख्याग्रे च रुरोधः। जब ब्राह्मण देवता चले गए तो वह स्त्री क्या थी, कुटिल तरुणी, कुटिल स्वभाव की थी। तो वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहती है, अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। अरे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं यह फल नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? क्योंकि फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणो दर्विद्यता स्वल्प भक्षम ततो सक्रे गृह कार्यम कथम भवेत्। अब कुटिल है तो क्या कह रही है, फल खाने से गर्व रहेगा, और गर्व होगा तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो फिर मैं घर के कार्य कैसे करूंगी, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, फिर या घर के कार्यों को मैं कैसे करूंगी, इस घर का धंधा मैं कैसे करूंगी। फिर क्या कहती है कि दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम सुख वन्य वसेत गर्भस्तम कुक्षो कथमुस्त्रजी। और केवल इतना ही नहीं कि अगर दैवश में गांव में कुछ हो गया, गांव में डाकू आ गए, आग लग गई, तो फिर मैं कैसे भाग पाऊंगी। और तो और मैंने सुना है सुख वन्य वसेत गर्भस्तम कुक्षे कथमुस्त्रजीत। और यदि सुखदेव जी की तरह यह भी गर्भ में ही रह गया, तब सुखदेव जी तो 16 वर्ष तक रहे, अगर ये 2-3 वर्ष ही रह गया या गर्भ में, तो फिर मैं कैसे कुछ कर्म कर पाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इस फल को न खाऊं। और कहीं प्रसव काल के समय में या टेढ़ा हो गया या उल्टा हो गया तो फिर क्या है, मुझे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। और यूं भी प्रसव के समय बोला बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, तो क्या है, मैं सुकुमारी भला ये कैसे सहन करूंगी, कैसे मैं इसको सहन करूंगी, मैं तो दुर्बल पड़ जाऊंगी। तब क्या है, नंद रानी आकर घर का सब माल ताल उठाकर ले जाएगी, क्योंकि जब मैं गर्भिणी होंगी तो क्या है, नंद रानी को बुलाना पड़ेगा, ननद को बुलाना पड़ेगा, और वह घर में आएगी तो जितना मैंने घर में माल रखा हुआ है वह सब उठा करके चली जाएगी, और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन भी नहीं होगा। और जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, और मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही क्या है, सुखी हैं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के कुतर्क करके उस धुंधली ने फल का भक्षण नहीं किया, वह फल नहीं खाया। और पति से क्या कहा कि जब पति ने पूछा कि फल खा लिया, तो कहा हाँ मैंने फल खा लिया है। एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती ही। और एक दिन की बात है कि उसकी बहन अपने आप उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को वह सारा वृतांत बताया, और कहती है कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इसके दुख के कारण का निदान जो है कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो और मैं दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हूँ, हे बहन मैं क्या करूँ। तो उसकी बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, हे धुंधली मेरे पेट में भी क्या है, गर्भस्थी तम दास्यामी प्रसूतिता। और जब मेरा गर्भ होगा तो मैं भी क्या है, वह तुम्हें दे दूंगी, वह गर्भ तुम्हें प्रदान कर दूंगी, और तब तक तू गर्भवती के समान घर में क्या कर, घूमती रहे, गुप्त रूप से सुख से रह, और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, और उस धन से क्या है, मैं तुझे अपना बालक दे दूंगी।
ऐसी हम युक्ति करेंगे कि जिसे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर के मर गया। कुछ ऐसी युक्ति करते जाएंगे और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करूंगी और तू इस समय इसकी जांच करने के लिए क्या कर दे, या फल गाय को खिला दे। और ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव जो जो उसकी बहन ने कहा था सब वैसे ही किया। इसके पश्चात अतकालीन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जानको बालम रहस्य धुंधली तदौ। और उसके पश्चात जो है समयानुसार जब उसकी बहन का बच्चा हुआ तो उसने चुपचाप ला करके जो है धुंधली को दे दिया। धुंधली ने भी जो है अपन कहा, आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक जो है बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सब लोग सुनकर लोगों में बड़ा आनंद हुआ और ब्राह्मण ने भी उसका चातुर्मास कर्म संस्कार करके ब्राह्मण को दान इत्यादि दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। और धुंधली ने अपने पति से कहा कि हे महाराज, मुझे दूध की प्राप्ति नहीं हो रही है और मेरी बहन को भी जो है पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसकी संतति मृत्यु को प्राप्त कर गई और वह जो है यहाँ आकर के इस पुत्र को दूध आदि पिलाएगी। और उसने अपनी बहन को जो है अपने घर बुला करके और उस पुत्र का जो है पालन पोषण होने लगा। नामकरण की बारी आई तो आत्मदेव जी जो है नामकरण करने लगे और जब जो है नामकरण करने लगी तो धुंधली ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, मैं ही इसका नामकरण करूंगी। मैं माता धुंधली तो पुत्र क्या होगा, धुंधकारी होगा। धुंधकारी जो है उसका नाम रखा पुत्रस्य धुंधकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, या धुंधकारी नाम से प्रसिद्ध होगा। और त्रिमासे निर्गते चात साधेनु सुसुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। और उसके बाद जो है त्रिमासे निर्गते 3 मास के व्यतीत होने पर जो है वह जो गाय थी उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और वह कैसा था, सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल था, स्वर्ण कांति के समान था। और दृष्टवा प्रसन्न विप्रस्तु, जब वह विप्रदेव जी ने उनको देखा तो उन्हें बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। और जब लोगों ने समाचार प्राप्त किया कि गाय को जो है एक बालक की प्राप्ति हुई है तो बड़े लोग दूर दूर से देखने आए। तो देखो भाई, अब आत्मदेव का भाग्य कैसे उदय हो गया है, कैसे आत्मदेव जी का भाग्य उदय हो गया है। पहले तो इन्हें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, अब दैव योग से देखो गाय को भी क्या है पुत्र की प्राप्ति हो गई है। और उस पुत्र का नाम उन्होंने गोकर्ण रखा। और कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जब जवान हो गए तो उसमें गोकर्ण जो क्या हुए, बड़े पंडित हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। और वह जो धुंधकारी था वह महाखल हुआ और स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह करता च सब हस्तेन भोजनम। और वह जो धुंधकारी था वह कैसा हुआ, बड़ा स्नान शौच आदि क्रिया से हीन हुआ, दुर्भिक्षी हुआ, क्रोध वाला हुआ, दुष्परिग्रह करता हुआ और उल्टे हाथ से जो है वह मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता, दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना। और यही जो है वह छिपे छिपे दूसरे घरों में आग लगा देता, दूसरे के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लाता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा ही उसका क्या था, स्वभाव था। और वह जो है अनेकानेक हिंसक अनेकानेक पाप कर्म में निरत हुआ। तेन वैश्याक संगेन पितरम वित्तम तो नाशतम। और वैश्याओं के संग में होकर के वह जो है पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एकदा पितरो ताड्य पित्राणी पात्राणी स्वयं आरहत। और एक दिन माता पिता को मार पीट करके घर से सारे बर्तन इत्यादि भी जो उसने बेच दिए। इस प्रकार जब सब संपत्ति स्वाहा हो गई तो उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे अच्छा तो इसकी माँ का बांझ रहना ही क्या था, अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। क्वतिष्ठाम को गच्छामि कामे दुखम विपोहयेम प्राणस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। एक समय वो था जब वह जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए प्राण त्यागने वाला था और आज पुनः वही समय आ गया है कि जो है पुनः मृत्यु को प्राप्त करने के लिए सोचने लगा। अब क्या करूं, कहां जाऊं, इस संकट को कौन टालेगा, और अब तो मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है। तदानीम तो समागत्या गोकर्णो ज्ञान संयुता बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन। और उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज वहां पर आए, पर उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वो बोले, पिताजी ये संसार क्या है, आसार
खल संसारो दुख रूपे विमोहका सुता कस्यम धनम कस्या स्नेहवान ज्वलते निशम। यह क्या है? यह संसार असार है, अत्यंत दुख रूप है, मोह में डालने वाला है। किसका पुत्र किसका धन, कोई किसी का नहीं हुआ है। पिता, हे पिताजी आप जो है क्या करो, सुख से न तो इंद्र को सुख है, न चेंद्र से सुखम किंचन, न सुखम चक्रवर्ती, न इंद्र को सुख है न चक्रवर्तियों को सुख है। सुखमस्ति विरक्त, सुख है तो केवल किसको है? विरक्त को है। इसलिए एकांत जीवी हो जाइए। या मेरा पुत्र इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। हे पिताजी इस मोह को छोड़ दीजिए, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर क्या है, आप वन को चली जाइए। तद्वाक्यम तो समाकर्ण्यम गंतु कामा पिता व्रतिम किम कर्तव्य वनीतात तत्वम वद सविस्तरम। गोकर्ण के वचन को सुनकर के वह आत्मदेव जी क्या है, वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हे बेटा, वन में रह करके मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि अंधकूपे स्नेह पासे बद्धम पंगुरहम शठ कर्मणा पतितो न मामुद्धर दयानिधे। मैं क्या हूँ, बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक इस कर्म बस के पास, स्नेह में, जो स्नेह रूपी पास उसमें बंधा हुआ था, अपंग की भांति हो रखा हूँ, इस घोर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा हूँ, और तुम बड़ी दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण हुआ था, गोकर्ण ही कहते हैं, देहस्ते मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिश सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, देह अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, यह जो शरीर है ना, किससे बना है? हाड़ मांस रुधिर का पिंड है, और इसे आप मैं मानना क्या है, छोड़ दें। यह स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर के समान देखें। किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग नहीं करना चाहिए। बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहें, और जो भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। वह जो धर्म है, जो क्या है, सतत धर्म है, उस धर्म को आप जो है आश्रय लीजिए। वह भगवान जो भागवत स्वरूपी जो शाश्वत धर्म है, आप उसकी शरण लीजिए, और त्यज लोक धर्मान, इस लोक के सब धर्मों का आप त्याग कर लीजिए। सेवस्व साधु पुरुषम जहि काम तृष्णाम, और साधु पुरुषों का जो है आप संग लीजिए, और काम तृष्णा को जो है आप छोड़ दीजिए। अन्नस्य दोष गुण मचिंतमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वम, और दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ करके एकमात्र भगवान की सेवा आप कीजिए, भगवान की कथाओं का श्रवण आप कीजिए। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय, इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के वह आत्मदेव अपने घर को छोड़ दिया, वन की यात्रा की। यद्यपि उस समय यतो वनम स्थिर मतिर गत 60 वर्ष, उस समय आत्मदेव जी की आयु कितनी थी? 60 वर्ष की हो चुकी थी। फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां दिन रात भगवान की सेवा पूजन करने से, और नियम पूर्वक भगवान के भागवत के नियम पूर्वक क्या है, श्री कृष्णामाप नियतम दशमस्य पाठात्। वह जो श्री कृष्ण, यह जो भागवत स्वरूपी श्री कृष्ण की साक्षात वांग्मय मूर्ति है, इसके दशमस्य पाठात्, और दशम स्कंद का पाठ करने से उन्हें भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों की प्राप्ति हुई, भगवान के धाम को प्राप्त किया।